जब भी गर्मियाँ आती है मेरे ख्याल में एक बहस हर दफ़ा छिड़ती है कि क्या हमें तरबूज के ऊपर पानी पीना चाहिए या नहीं, और उसके साथ फिर बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस की बात होने लगती है जो कि जिन फ्रूट्स के अंदर ज़्यादा पानी होता है कि इसके ऊपर पानी पिए, दूध पिए, नहीं पिए, क्या करें। और एक वैसा ही वाक़या भारत में पेश आया जिसके बाद ये नई बहस फिर से छिड़ गई। वाक़या क्या था? वाक़या कुछ इस तरह से था कि रात में तरबूज खाया एक फैमिली ने, और उसके बाद जो ख़ानदान के 4 अफराद थे अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। और ये वाक़या पेश आया, उसके बाद ज़ाहिर है उसका फोरेंसिक करवाया गया, सारे मामलात को देखा गया तो पता चला कि अंदर जिंक फॉस्फाइड मौजूद था। अब जिंक फॉस्फाइड ऑब्वियसली हम देखते हैं जो चूहे मार दवाइयाँ होती हैं उनमें होता है, या फिर कुछ ख़ास किस्म के पेस्टिसाइड्स होते हैं उनमें भी थोड़ी इसकी मिकदार होती है। क्या ये वजह बनी या कोई और वजह बनी? बहरहाल ये एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई। जिंक फॉस्फाइड तो सीधा सीधा चूहा मार ज़हर है। तो अब ये हुआ क्या उस तरबूज के खाने से पहले उन्होंने जो खाया उसमें था? अभी दिस इज़ नॉट कंफर्म, बट तरबूज को लेके और क्या इसके खाने से कोई डेथ भी हो सकती है? इसकी टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए इन ऑल, बिकॉज गर्मियों का खास तोहफा है ये, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना अनीस, आप माहिर ग़िज़ायात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। सच अ नाइस टॉपिक। वाटरमेलन वेरी टेस्टी, और अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई हमें फ्रूट्स में एक नेमत भी है कि जो कि बच्चे, बूढ़े, जवान और मर्द औरत सभी को बहुत पसंद होता है, और इट हैज़ लॉट्स ऑफ फाइबर, हाइड्रेशन है। देखिए, मैं ये बिलीव करती हूँ अल्लाह ताला ने जिस मौसम में जो फल आपको अता किए हैं ना, वो उस फल की उस मौसम की मुनासबत से, कि इतनी गर्मी में आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, आप एक प्लेट तरबूज खाएं, 70% उसमें वाटर है, 70 to 80%, तो आपकी डिहाइड्रेशन इंटरनली वैसे ही ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। गुड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विद फाइबर है, तो आपका ब्लड शुगर नहीं रेज करेगा क्योंकि फाइबर है, क्योंकि वाटर है, ठीक है ना, ठीक है ना, डायरेक्ट शुगर नहीं है वो, तो इट्स गुड हाइड्रेटिंग फ्रूट। लेट्स कम टू दैट क्वेश्चन कि डेथ क्यों हो गई। जिंक फॉस्फाइड वाकई चूहे मार दवाइयों में होता है। डेथ मुझे नहीं लगता, अगेन फॉरेंसिक बताएगी कि क्यों हुई। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि डेथ तरबूज खाने से हुई है। तरबूज खाने से डेथ नहीं हो सकती। एक रीज़न ये हो सकता है कि तरबूज जहाँ स्टोर किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बल्क में होते हैं, वहाँ चूहे, सांप, कैट्स, ये सब चीज़ें घूम रही होती हैं, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कोई ऐसी दवा ऊपर डाली हो जिसमें जिंक फॉस्फाइड हो, और जो फैमिली वो तरबूज लेके गई है उसके छिलके के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर, पूरा तरबूज के, वो दवा ज़्यादा लगी हुई होगी, और फैमिली ने वो तरबूज को एज अ होल बग़ैर काटे धोया नहीं होगा, वॉश नहीं किया होगा, और काट लिया होगा। तो जब वो कट रहा होगा तो वाटर के ज़रिए वो जो उसकी बॉडी पे तरबूज पे दवाई लगी हुई है वो आ गई होगी, उसकी मिकदार इतनी आ गई होगी कि उस फैमिली ने तरबूज खाया और उनकी डेथ हो गई। और ये भी मुमकिन है फैसल कि वाकई ही किसी ने कुछ किया, जब तक कि उसकी इन्वेस्टिगेशन आप जो कह रही हैं, कनेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो समझते हैं कि अब ये सेब तो है नहीं, बिल्कुल, ये जो आपने छिलके के साथ खाना है, तो सेब को धो लें, तरबूज के ऊपर तो वो छिलका तो खा नहीं रहे ना, तो उसको धोने की क्या जरूरत है? बहुत ही ये गलत मिसकॉन्सेप्शन है। देखिए, जब कोविड आया उस वक्त तो हम हर चीज़ को धो के खाते थे, ठीक है ना, कि साबुन से धो दोगे? साबुन से धो के। मैं आपको बताऊं, तमाम फलों को अच्छी तरीके से धो के खाना चाहिए। फल को धोने का तरीका भी मैं बता दूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, आप वो ले लें। जो छोटे फल हैं जिसमें अंगूर है, जिसमें सेब है, जिसमें नाशपाती आती है, फल से आते हैं, स्पेशली फल से आ रहे हैं, चेरीज आ रही हैं, स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, कितनी मिट्टी उसमें लगी हुई होती है। आप बड़े से टब में उसको लें, सारे फल उसमें डालें, अच्छी तरह धोने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए डिप करके छोड़ दें, ठीक है ना, फिर उसको निकाल लें, तो वो फ्रेश भी हो जाएंगे, उसकी जरासीम भी उससे चले जाएंगे, ठीक है। अब तरबूज का भी यही है, उसको अच्छी तरीके से धोएं, इसके बाद थोड़ा सा वाटर में आपने मीठा सोडा मिलाया, उसको उसके ऊपर बहा दिया, पूरी तरीके से तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, मेलन्स की जितनी भी ये पूरी फैमिली है, सरदा, गर्मा, जितने भी हैं, ये सबको आपने वॉश करके अच्छी तरीके। देखिए, ये इंसिडेंट हमें ये लेसन देता है कि हमने ये क्यों नहीं किया और हमें करना है। राइट। अच्छा, चले अब एक तो हम ज़रा वाटरमेलन और इसके फ़वाइद के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ठीक है, इतनी अच्छे वाटर होता है। तरबूज हो गया, आपका गर्मा है, सरदा है, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आती है गर्मियों में जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक तो इसके फ़वाइद पे बात कर लेते हैं ज़रा, और दूसरा ये कि अगर मिसाल लीजिए किसी ने पानी पी लिया या दूध पी लिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है वाटरमेलन? ठीक है,
सबसे पहले इस पर आते हैं कि अगर किसी ने पानी या दूध पी लिया, पानी पीने से देखें मना किया जाता है आयुर्वेदा में कि पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी पानी पीने से कुछ एज सच होता नहीं है। वो लोग जिनका स्टमक बहुत सेंसिटिव हो उन्हें थोड़ा सा कहते हैं कि ज़्यादा ब्लोटिंग होने लगती है। क्यों होने लगती है? ऑलरेडी एक इतना पानी लिया, फिर ऊपर पानी पी लिया, तो स्टमक का भी एक साइज़ है, वो एक लेवल पे डाइजेस्ट करेगा ना। दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि तरबूज में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, फल एसिडिक होते हैं, दूध भी एसिडिक होता है, रिएक्ट करता है। तो दूध से इन तमाम फलों को दूर रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे भी दूध का और फल का इन न्यूट्रिशनल साइंसेस कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। मतलब ये जो हम बनाना शेक, एप्पल शेक, ऑल द शेक्स, it's not an advisable in nutritional and in kind of obesity and fitness आप जाएंगे तो you can blend and puree the fruits but you should not add milk into it until and unless you are a child, बच्चे हो, एथलीट्स हो, वेट गेन करना है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। जब आप बनाना में मिल्क या डेट्स में मिल्क मिलाएं, आपकी यूटिलाइजेशन क्या है उसकी? अदरवाइज एक सर्टेन एज के बाद आफ्टर 25 या 30 आपको तो दूध किसी भी फल के साथ नहीं मिलाना मिल्क शेक्स चाहिए। की तो हमने बात कर ली, हम कह रहे हैं कि आप पानी इसके ऊपर नहीं पीना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी है। ये जो तरबूज के शरबत मिल रहे होते हैं हमें ठेलों पे, और नॉट इवन ठेला, आपकी चाहे भी फ्रेश, आज का फ्रेश जूस कौन सा है? इट्स द वाटरमेलन। सो इज इट ओके? वो ठीक है? सी अगेन मैं फिर ये कहूँगी कि वाटरमेलन इटसेल्फ खाने वाला, मैं तो जूसेस के वैसे भी इतनी उसको फेवर में नहीं हूँ, ठीक है ना। अब जो शरबत और जूस में फ़र्क है, जूस इज़ अ प्योर ब्लेंड ऑफ तरबूज, ठीक है ना, वो भी आपने ब्लेंड कर दिया हल्का सा, तो इट्स ओके फाइन। आइस डालते हैं, आइस भी तो पानी होता है ना, तो आपको जवाब यहीं मिल गया कि उस वक्त क्यों ख़राब नहीं हो रहा आपका पेट। तो इट्स नथिंग टू डू। आपने वो 5 गिलास तो नहीं पी सकते ना, जैसे मैंने अभी बताया, तरबूज खाया अच्छा खासा, उसके ऊपर 1 गिलास पानी पी लिया तो वो डबल हो गया। आपने तरबूज का जूस पानी के साथ बनाया तो वो 1 ही गिलास पिएंगे, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो वो भी डाइजेस्ट नहीं कर सकी बॉडी। हर एक की बॉडी डिफरेंट बिहेव करती है। अब दूसरा आता है शरबत। शरबत में आपने चीनी भी डाल दी, वो जो लाल रूह अफ़ज़ा के और ये शरबत आते हैं वो भी डाल दिया, दैट इज़ नॉट हेल्दी। उस बेचारे में तरबूज नहीं है, उसमें वो लाल शरबत और पानी और चीनी है, दैट्स इट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के, हमारे भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन आपने क्लियर कर दिए हैं और बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिलेगी। तो जितना खाना है तरबूज खाइए, बस ये देख लिए कि आपकी बॉडी टाइप को क्या पानी सूट करेगा या नहीं, उस हिसाब से सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।